दोस्तों, धनतेरस का पावन पर्व साल 2023 में 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। शुक्रवार के दिन धनतेरस होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस बार धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर की शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है, लेकिन खरीदारी सदैव शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इस बार शुभ मुहूर्त 10 नवंबर के दोपहर 2:35 पर शुरू होगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी, धनवंतरी त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। कहते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने भगवान धनवंतरी का अवतार लिया था। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी के जन्मदिन को भारत सरकार का आयुर्वेद मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन करने से घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। इसी दिन यथाशक्ति खरीदारी और लक्ष्मी गणेश जी की नई प्रतिमा को घर लाना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन जिस भी चीज़ की खरीदारी की जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन यम पूजा का विधान है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन संध्या काल में घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का योग टल जाता है। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विधान है। धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता और आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन धनवंतरी जी की पूजा करने से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन भगवान धनवंतरी की प्रतिमा को धूप और दीप दिखाएं, साथ ही फूल अर्पित कर सच्चे मन से पूजा करें। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज जी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस की रात को जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तब घर के मुख्य दरवाजे पर यमराज के नाम का एक बड़ा सरसों के तेल का दिया जलाएं। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ करें और दीपक में 1 रुपये का सिक्का जरूर डालें। फिर यमराज से अपने घर के सभी सदस्यों की रक्षा और सुरक्षा की प्रार्थना करें। ध्यान रखें, धनतेरस की रात को यमराज के नाम का दिया जलाने के बाद घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना जाए। धनतेरस पर धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है। कुबेर जी की पूजा करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कुबेर जी का पूजन करने के लिए कुबेर जी की प्रतिमा या तस्वीर पर कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प अर्पित करें। फिर कुबेर जी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम शिरिम ओम हिरिम शिरिम हिरिम क्लिम शिरिम क्लिम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। कुबेर जी से आर्थिक संकटों को दूर करने की और धन लाभ की प्रार्थना करें। कुबेर जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और भगवान धनवंतरी को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। भगवान धनवंतरी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं और कुबेर जी को सफ़ेद रंग की मिष्ठान का भोग लगाएं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी के छोटे छोटे पट चिन्हों को पूरे घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कैसे करें माँ लक्ष्मी की पूजा? धनतेरस के दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ महालक्ष्मी यंत्र की भी पूजा की जाती है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें, उसके बाद ही माँ लक्ष्मी की पूजा करें। सबसे पहले एक लाल रंग का आसन बिछाएं और इसके बीचों बीच मुट्ठी भर अनाज रखें। आप गेहूँ या फिर साबुत चावल रख सकते हैं। अनाज के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश रखें। इस कलश में 3/4 पानी भरें और थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अब कलश में सुपारी, फूल, सिक्का और अक्षत डालें। इसके बाद इसमें आम के 5 पत्ते लगाएं।
अब पत्तों के ऊपर धान से भरा हुआ किसी धातु का बर्तन रखें। धान पर हल्दी से कमल का फूल बनाएं और उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। साथ ही कुछ सिक्के भी रखें। कलश के सामने दाहिने और दक्षिण पूर्व दिशा में भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखें। अगर आप कारोबारी हैं तो दवात, किताबें और अपने बिजनेस से संबंधित अन्य चीज़ें भी पूजा स्थान पर रखें। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम हिरम श्रीम कमले कमलाल्य प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम हिरम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का एक बार उच्चारण करने के बाद अब आप हाथों में पुष्प लेकर आंख बंद करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को फूल अर्पित करें। अब माँ लक्ष्मी को स्नान कराने वाले पानी में हल्दी और कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद एक गहरे बर्तन में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें और उन्हें पंचामृत, दही, दूध, शहद, घी और चीनी के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद जिस पानी में आपने हल्दी और कुमकुम डाला है उस पानी में कोई सोने का आभूषण या मोती डालें और इससे माँ लक्ष्मी को स्नान कराएं। अब प्रतिमा को पोंछकर वापस कलश के ऊपर रखे बर्तन में रख दें। आप चाहें तो सिर्फ पंचामृत और पानी छिड़ककर भी स्नान करा सकते हैं। अब माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को चंदन, केसर, इत्र, हल्दी, कुमकुम, अबीर और गुलाल अर्पित करें। अब माँ की प्रतिमा पर हार चढ़ाएं। साथ ही उन्हें बेलपत्र और गेंदे का फूल अर्पित कर धूप जलाएं। अब मिठाई, नारियल, फल, खील, बताशे अर्पित करें। इसके बाद प्रतिमा के ऊपर धनिया और जीरे के बीज छिड़कें। अब माँ के सामने एक दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती भी जलाएं। माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अब आप घर में जिस स्थान पर पैसे और जेवर रखते हैं वहाँ पूजा करें। फिर भगवान श्री गणेश की आरती करें और माँ लक्ष्मी की आरती करें। धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। धनतेरस पर आप जो गहने और बर्तन खरीद कर लाए हैं उन्हें भी माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उन पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें और अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इस तरह धनतेरस की पूजा संपूर्ण हुई। धनतेरस पर इस विधि से पूजा करके आप भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देव, भगवान धन्वंतरी और यम देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।